साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों आज हम आए हैं जिला बुलंदशहर के शाना के पास में। शाना के पास एक फार्म है और हमारे साथ हैं सौरभ अग्रवाल जी, हमारे साथी हैं और लगभग एक साल से हमारे साथ जुड़े हैं। और इनका फार्म है हम इस फार्म को कह सकते हैं मॉडल फार्म इन्होंने बनाया है ऑर्गेनिक का, अपने पर्सनल यूज के लिए। एक बार मैं ओवरऑल लुक दिखवाना चाहूँगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम सौरभ जी से बात करेंगे। ये आप देखिए, इन्होंने हर चीज़ इसके अंदर बड़े तरीके से और करीने से फिट की हुई है। गेहूं की भी कई वैरायटी इन्होंने लगाई हुई है, मसूर है, चना है, गाजर है, प्याज है, सरसों है और राई है, अजवाइन तक इन्होंने यहाँ लगाई हुई है उत्तर प्रदेश में। और इधर गेहूं की वैरायटी है सोना मोती, बंसी और कोई देसी वैरायटी भी इन्होंने लगाई है। और एक और रागी भी है, नहीं अलसी चिया सीड्स भी लगाया है। सो अब बाकला है, कुछ वेजिटेबल्स लगाई हैं, पत्ता गोभी है। और पूरा का पूरा जो ये मॉडल फार्म है, इन्होंने पूरा माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट OWDC, NWDC और OWDC का ये इसमें पूरा प्रयोग करते हैं। तो बात करते हैं सौरभ जी से। सौरभ जी आप बताइए जरा, आपको क्या माने कैसे आप प्रेरित हुए डॉक्टर साहब के प्रोडक्ट से, और क्या प्रोडक्ट कैसे लगे और कैसा आप लोगों ने इस तरह से जो मॉडल फार्म बनाया है उसके बारे में जरा आप जानकारी दीजिए। पहले आप अपना हमारे दर्शकों को इंटरव्यू मतलब अपना परिचय आप बताएं। जी मेरा नाम सौरभ है। मैं एक बाय एजुकेशन इंजीनियर हूं, पर उसके बाद मैंने फिल्म मेकिंग की और फिल्म मेकिंग करते करते मैं और अब फार्मिंग शुरू की है जब से मेरे बेटी हुई। और मुझे लगा कि मुझे साफ़ खाना देना चाहिए, टॉक्सिक फ्री खाना देना चाहिए। तो उनके लिए फिर हमने थोड़ा फार्मिंग सीखा, कुछ ऐसे फार्मर्स के साथ रहे महाराष्ट्र में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत टाइम से कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मैंने मेरे फादर ने ये जगह लेके यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग इस साल विंटर सीज़न से शुरू की है। तो शुरू में हमें लगा था कि किस तरीके से हम मैन्योरिंग और उन चीज़ों का अरेंज करेंगे, क्योंकि हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है। हम कहीं से भी मैन्योर लें, कहीं से भी कुछ भी लें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे अगर गाय वगैरह हैं देसी, यहाँ पे देसी गाय नहीं मिलती हैं, तो उनको जो चारा मिल रहा है वो भी पॉइजन है, वो भी टॉक्सिक है। उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो हमने सोचा, फिर हमें डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी की से मुलाकात, उनके बारे में पता चला, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला। फिर उस पर थोड़ा सा पता किया कि उसमें क्या कंपोजिशन है, उनके क्या किस टाइप के कल्चर्स हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। थोड़ा सा पता करने के बाद फिर हमें पता चला कि वो हेल्पफुल हो सकते हैं। एक बैक्टीरियल जो सॉइल हेल्थ की हमें शुरुआत करनी है, तो फोकस सारा हमारा सॉइल पे रहेगा, मिट्टी की हेल्थ पे, उसकी जो आपने यूज किए हैं प्रोडक्ट जैसे OWDC है, गाढ़ा गौमूत्र है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे कम से कम 1000 लीटर OWDC का यूज़ किया है अभी तक। और मुझे लगता है कि जैसे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। हाँ दिखाइए आप थोड़ा सा। मैं आपको वीड के जरिए दिखाऊंगा। एक वीड होती है जो जैसे कहाँ आप बता दीजिए। वैसे मतलब आपने यूज तो किया ही है और आपका ये दिख भी रहा है सब। तो जो लेगुमिनस वीड है यहाँ पे, एक जो मेथी की तरह दिखती है, कस्तूरी मेथी की तरह, है ना। उसको अगर आप उखाड़ेंगे तो उसमें आपको नोड्यूल्स बने हुए नजर आएंगे। तो वो साफ जाहिर करता है कि उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो मैंने पूरे गेहूं और जौ में जो उधर का फील्ड है, वो वाली घास मैंने उखाड़ी ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे को प्रकृति एक नेचुरल नाइट्रोजन फिक्स कर रही है। मैं उसको नेक्स्ट टाइम में उसे जुतवा दूंगा। तो कहने का मतलब है कि आप जो हमें OWDC से, हाँ जी, कि जिस चीज को हम लोग अपना दुश्मन समझते हैं, हाँ जी, वो आज आपके द्वारा ये भी पता लगता है कि वो दुश्मन नहीं है, हमारी दोस्त है। क्योंकि राइजोबियम उससे हमें मिल रहा है, जो बहुत ज्यादा वो नाइट्रोजन फिक्स कर रही है। और वो OWDC हमें वो कल्चर प्रोवाइड कर रहा है, वो बैक्टीरिया प्रोवाइड कर रहा है। OWDC के द्वारा ही उसमें राइजोबियम फिट मतलब
फिक्स हो रहा है। फिक्स उसके वो से बैक्टीरिया सॉइल में प्रोवाइड कर रहा है। तो आप एक बार अपना फार्म के बारे में आपने क्या क्या यहाँ लगाया हुआ है, किस किस तरह से, थोड़ा सा मॉडल जी। फार्म जो बनाया हुआ है, ये आपने कस्तूरी मेथी है कस्तूरी जी। मेथी हाँ जी, ये लगी हुई है इधर, इसके ये बराबर धनिया में है, ये वो धनिया छोले भी हैं। लगा है। इधर ये जो काबली चना ये जो काबली बोलते हैं चना हम, है, ये है। उधर मेथी है, देसी मेथी इधर है, देसी मेथी भी है। और उधर देसी पालक है, वो थोड़ा छोटा रह गया, देसी बीज है। और उधर आप देखेंगे मसूर है। ये सब देसी वैरायटी हैं जो हमने एक देसी और एक ऑर्गेनिक फार्मर से अरेंज की हैं। ये मैंने 1 बीघा की जो जमीन है और इसे ये एक चीज देखेंगे, ये मटर लगी हुई है, देखिए मटर पर हाँ जी, देखिए। फ्लावरिंग है फ्लावरिंग और और फ्रूटिंग फ्रूटिंग जो है हाँ जी। वो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी है। और उधर देखेंगे तो और भी जबरदस्त आपने है। इसमें क्या क्या प्रयोग किया है, माने तीनों प्रोडक्ट में से कौन कौन से प्रोडक्ट का इसमें प्रयोग अभी तक किया है आपने? इसमें जो मैंने एनहांसर है उसके 2 मतलब OWDC के बाद मैंने एनहांसर के 2 स्प्रे किए हैं, और उसमें भी OWDC को मैं कल्चर को मिलाता था, माने वो गाढ़ा गौमूत्र और OWDC का कल्चर मिक्स करके। और उसमें साथ में, लेकिन उसमें बायो एंजाइम्स जो मैंने जो आपने अपने यहाँ तैयार वेस्ट से बना रखे हैं, बेल पत्थर का, वुड एप्पल का और किचन वेस्ट का, उसको भी यूज़ किया है। और उसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और यूज़ की है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए आप चने में फ्लावर, ये चने की फ्लावर। एक चीज़ जो मैंने इसमें यूज़ की है वो है मिट्टी का स्प्रे, मतलब जो मिट्टी मिलाई है, CVR टेक्नोलॉजी। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। जो वो हमने गड्ढा किया है वहाँ खाद के लिए, वहाँ पे हमने और नीचे से मिट्टी निकाल के और ये मिट्टी क्ले वाली है जी। तो ये चिपक जाती है, तो उसने भी एक पोषण और प्रोटेक्शन का काम फसल को दिया है। और वो सब मिक्स किया है, उसमें एनहांसर भी मिक्स किया है, एंजाइम भी मिक्स किया है, OWDC भी मिक्स किया है। और ये इधर की मटर देखिए आप, और मसूर देखिए, यहाँ मसूर है, मसूर है बहुत। हाँ ये मैं कह रहा हूँ आपको, ये जो वीड है, ये वाली वीड है। हाँ जी, इसको अगर आप उखाड़ोगे, हाँ जड़ से, ये देखिए, ये नोड्यूल्स जो हैं, ये वाले ये नोड्यूल जो हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया को का काम है, बैक्टीरिया जो है इसमें काम कर रहा है। ये साफ दिखाई, ये पिंक कलर का हल्का सा होता है, पिंकिश होता है, और ये आपको ये राइजोबियम की गांठें बोली जाती हैं। और वाकई ये बहुत अच्छा नेचुरल नाइट्रोजन। और इसमें अलसी भी पड़ी हुई है। आप तो ये अलसी का मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि इसने मसूर को यहाँ पे गिरने नहीं दिया। जैसे वहाँ थोड़ी छेंदा है तो वो गिर गई है हवा से, यहाँ पे हवा से गिरी नहीं, वो हमने कुछ वीड्स छोड़ दी यहाँ पे। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो हम OWDC सॉइल में यूज कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। OWDC के सॉइल के अंदर OWDC के रिजल्ट मिल रहे हैं। और गाढ़े गौमूत्र का हम देख ही पा रहे हैं, फ्लावरिंग जो जबरदस्त है, मसूर के ऊपर भी है, चने पर भी है, इधर पीछे मटर के ऊपर भी है। तो मैं सभी साथियों से एक कहना, निवेदन भी करना चाहूँगा कि जो इंट्रोडक्शन में आपने सुना, सौरभ जी पेशे से इंजीनियर थे, उसके बाद फिल्म लाइन में भी थे, और कहाँ इंजीनियर और फिल्म लाइन में होने के बावजूद भी अपने परिवार के लिए उन्होंने किसानी और खेती करना शुरू कर दिया। तो आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि अपने परिवार के लिए अगर पूरा भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने प्रयोग के इस्तेमाल वाली ज़मीन में तो आप ऑर्गेनिक करना शुरू करें और इस जहर से परिवार को मुक्ति दिलाने का काम करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। और मैं ये इधर सौंफ भी लगी है, आइए, तो साग फ्लावरिंग थी, तो एक छोटी छोटी क्यारी मतलब घिर जाएंगी, है ना, और एक अपने आप ही उसे प्रोटेक्शन देंगी क्रॉप को। वहाँ बीट रूट है, उधर वहाँ जाना पड़ेगा, तो वो छोटा है पर और यहाँ चने की महाराष्ट्र की 2 वैरायटी लगी हुई हैं। एक ओवरऑल एक बार इनका पूरा क्लोजअप थोड़ा सा चारों तरफ से आप घुमा के दिखा दें। ये जो फार्म है मॉडल फार्म तो है ही है, और हम किसानों के लिए भी एक मॉडल इन्होंने पेश किया है कि हम लोगों को जो हम बड़े स्केल पर जो हम फार्मिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको वहाँ पर भी एक छोटा मॉडल फार्म अपने परिवार के लिए बना करके रखना चाहिए, जिससे कि हम सारी खाने पीने की चीज़ें अपने ही खेत से ऑर्गेनिक तरीके से उगाकर अपने परिवार को स्वस्थ, स्वच्छ एवं अमृत तुल्य भोजन प्रदान कर सकें। किसान हैं तो हम
किसान होने के बावजूद भी अगर जहर अपने परिवार को, अपने बच्चों को खिला रहे हैं तो किसान होने का हमारा मतलब नहीं बनता है। उधर का चना और भी अच्छा है, वो उस तरफ वाले का भी ले लो। तो ये जो रैंडम बना रखा है ना, इसमें थोड़ा पता चलता है भाई ये मिट्टी का प्रॉब्लम है क्या है, कि हाँ कहीं चना हल्का कहीं भारी। अलग अलग फोटो लोगे इनके, लाऊं?